गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप ऑल आर यू फाइन एंड फन। सो वेलकम इन चंद्रा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशनल स्टडीज, यानी हमारा यूजीसी नेट एजुकेशन का फर्स्ट चैप्टर का एजुकेशनल स्टडीज, जिसे हम क्या कहते हैं, बेस ऑफ फाउंडेशन कहते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि हमें एजुकेशन जो पार्ट है ये हमारा कितने पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारा इंडियन फिलोसफी, सेकंड हमारा वेस्टर्न फिलोसफी। अगर हम इंडियन फिलोसफी की बात करते हैं तो उसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारा आस्तिक दर्शन, सेकंड हमारा है नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन की बात करते हैं, ये वाला टॉपिक बहुत क्वेश्चंस में पूछा जाता है। एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को आप ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे और नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अगर हम आस्तिक दर्शन की बात करते हैं, जो मतलब वेदों की प्रामाणिकता को माने, वो क्या है, हमारा आस्तिक दर्शन है। एजुकेशनल स्टडीज का है ये। जिसे हम क्या कहते हैं, बेस ऑफ फाउंडेशन कहते हैं। इससे 22 से 23 क्वेश्चन आने आपके एग्जाम में संभव है। क्यों? क्योंकि ये बेस ऑफ फाउंडेशन है और एक एक चीज को बहुत ऑब्जर्व करते हुए आपको चलना है और एक एक चीज को नोट डाउन करते हुए चलना है। तो इसको हम एजुकेशनल स्टडीज के दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा इंडियन फिलोसफी, सेकंड हमारा हो गया वेस्टर्न फिलोसफी। फर्स्ट इंडियन फिलोसफी, सेकंड पॉइंट में डालो वेस्टर्न फिलोसफी। अब इंडियन फिलोसफी के भी हमारे दो पार्ट हैं। फर्स्ट हमारा आस्तिक दर्शन और सेकंड हमारा है नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझते हुए चल रहा है और नोट डाउन करते हुए चल रहा है, क्योंकि जो एजुकेशन के बच्चे हैं उसे फर्स्ट पेपर में भी बहुत हेल्प मिलेगी। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आस्तिक दर्शन क्या है? जो वेदों की प्रामाणिकता को माने, अर्थात वो हमारा आस्तिक दर्शन है जो वेदों की प्रामाणिकता को माने। जो वेदों की प्रामाणिकता को माने, वो क्या है? वो आस्तिक दर्शन है। जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं माने, वो कैसा दर्शन है? हमारा नास्तिक दर्शन है। जो वेदों की प्रामाणिकता को ना माने, वो नास्तिक दर्शन है। अब वेदों की प्रामाणिकता को कौन कौन मानते हैं? वेदों की प्रामाणिकता को कौन कौन मानते हैं? हमारा सांख्य दर्शन, जो सबसे प्राचीन दर्शन है, षड दर्शनों में से हमारा एक दर्शन है। फर्स्ट है हमारा सांख्य दर्शन, फिर है हमारा न्याय दर्शन, फिर है हमारा थर्ड मीमांसा दर्शन। ये वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं। अब इसके अंदर भी पार्ट डिवाइड किए गए हैं। सांख्य दर्शन के दो पार्ट हैं, सांख्य दर्शन और हमारा योग दर्शन। सांख्य दर्शन और हमारा योग दर्शन में न्याय दर्शन के भी दो पार्ट हैं, न्याय दर्शन और हमारा वैशेषिक दर्शन।
मीमांसा के भी हमारे दो पार्ट हैं, पूर्व मीमांसा और हमारा उत्तर मीमांसा। जो पूर्व मीमांसा है वो फिर से हमारा क्या बना है, मीमांसा बना है, और जो उत्तर मीमांसा है वो क्या बना है, हमारा वेदांत बना है। एक एक चीज को बहुत अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना है। फर्स्ट पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और सेकंड पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हम इनके प्रणेता की बात करें तो सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है, हमारे कपिल मुनि। योग दर्शन की बात करें तो योग दर्शन के प्रणेता है हमारे पतंजलि। अगर हम न्याय दर्शन की बात करें तो न्याय दर्शन के प्रणेता है हमारी गौतम। वैशेषिक की बात करें तो वैशेषिक के हमारे वैशेषिक के दर्शन के प्रणेता है कणाद। अब आते हैं हम अपने जो मतलब नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन क्या है, जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं। वो दर्शन हमारे कैसे दर्शन है, नास्तिक दर्शन है। मतलब 6 दर्शन तो हमारे आस्तिक के हो गए और 3 दर्शन हमारे नास्तिक के हो गए। तो हमारे टोटल कितने दर्शन हो गए, 9 दर्शन हो गए। और नास्तिक में हमारे कौन कौन से दर्शन आ रहे हैं, जैन, सेकंड हमारा बौद्ध दर्शन, थर्ड हमारा चारवाक दर्शन। ये वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं, इसलिए हमारे एक ऐसे दर्शन में आ रहे हैं, ये हमारे नास्तिक दर्शन में आ रहे हैं। जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं वो हमारे आस्तिक दर्शन में आ रहे हैं। आस्तिक दर्शन में हमारा कौन कौन से दर्शन थे, सांख्य, न्याय, योग, मीमांसा और हमारा वैशेषिक और वेदांत। और नास्तिक दर्शन की हम बात करें तो नास्तिक दर्शन में केवल हमारे 3 दर्शन हैं, जैन, बौद्ध और हमारा चारवाक। अगर हम जैन दर्शन के प्रतिपादक की बात करें तो महावीर स्वामी। प्रोपाउंडर भी पूछे जाते हैं, एक एक चीज को नोट डाउन करते हुए चलना। महावीर स्वामी और बौद्ध दर्शन के पूछा जाए तो महात्मा बुद्ध। चारवाक दर्शन के पूछा जाए तो चारवाक। यहां तक सभी को क्लियर है तो आगे अपने प्रॉपर टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम बेस ऑफ फाउंडेशन को, एजुकेशनल स्टडीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट हमारा इंडियन फिलोसफी, सेकंड हमारा था वेस्टर्न फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आस्तिक दर्शन और हमारा नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन क्या थे, जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं वो हमारे आस्तिक दर्शन है, जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते वो हमारे नास्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन में कौन कौन से दर्शन आते हैं, हमारे सांख्य, न्याय, मीमांसा और योग और वैशेषिक और वेदांत। ये हमारे किस में आ रहे हैं, आस्तिक दर्शन में। और नास्तिक दर्शन की बात करें तो केवल 3 है, जैन, बौद्ध, हमारे चारवाक दर्शन। अब हम वेस्टर्न फिलोसफी की बात करते हैं तो वेस्टर्न फिलोसफी में कितने पार्ट थे हमारे, एक बार वेस्टर्न फिलोसफी की भी देख लो, थोड़ा स्पेस कम पड़ गया उसके लिए सॉरी। फर्स्ट आदर्शवाद, सेकंड है मार्क्सवाद, थर्ड है यथार्थवाद, फोर्थ है प्रकृतिवाद, फिफ्थ है हमारा अस्तित्ववाद। एक एक चीज को बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हुए पढ़ते हुए चलना है। तो ये हमारे वेस्टर्न फिलोसफी में है, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, प्रयोजनवाद और हमारा यथार्थवाद। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हम चलते हैं अपने प्रॉपर आज के टॉपिक की तरफ, सांख्य दर्शन। क्यों, क्योंकि वो आस्तिक दर्शन का सर दर्शनों में से सबसे प्राचीन दर्शन है, तो इसीलिए आज की क्लास में हम अपना सांख्य दर्शन कंप्लीट कराते हैं। सांख्य दर्शन
अगर सांख्य दर्शन के प्रणेता की बात पूछी जाए तो कौन है? कपिल मुनि। ये कैसा दर्शन है? अभी आपको बताया, ये हमारा आस्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन क्यों है? क्योंकि वेदों की प्रामाणिकता को मानता है। अब सांख्य दर्शन को ये बताओ कि सांख्य दर्शन का नाम सांख्य दर्शन क्यों पड़ा? क्योंकि इसे स्टडी ऑफ नंबर, नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है, इसलिए इस दर्शन का नाम सांख्य दर्शन पड़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें संख्याओं की गणना की जा रही है, इसलिए इस दर्शन का नाम सांख्य दर्शन पड़ा है। स्टडी ऑफ नंबर, नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब अगर एक लाइन में बोले, संख्याओं की गणनाओं के कारण। इस दर्शन का नाम सांख्य दर्शन पड़ा। प्रणेता पूछा जाए तो कपिल मुनि। कौन सा दर्शन है? आस्तिक दर्शन है। सांख्य दर्शन का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसे स्टडी ऑफ नंबर कहते हैं, इसलिए संख्याओं का गणना की जाती है, इसलिए इस दर्शन का नाम क्या पड़ा है? सांख्य दर्शन पड़ा है। अगर इसमें मूल तत्व की बात पूछी जाए तो इसके मूल तत्व कितने हैं? केवल दो, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही इस पूरी सृष्टि की रचना हुई है। अगर कुल तत्वों की संख्या पूछी जाए तो कुल तत्वों की संख्या हमारी है 25। अब आते हैं अपने प्रॉपर टॉपिक की तरफ। मूल तत्व दो हैं। फर्स्ट हमारा पुरुष, सेकंड हमारा प्रकृति। अर्थात पुरुष को क्या माना है? जड़ माना है, वो पुरुष को आत्मा माना है। सांख्य दर्शन में पुरुष को क्या माना है? आत्मा। और प्रकृति को क्या माना है? जड़ माना है। क्योंकि सब चीज की उत्पत्ति किससे होती है? प्रकृति से। पुरुष क्या है? ना तो प्रकृति है और ना ही हमारी विकृति है। ना तो प्रकृति व ना ही विकृति। अर्थात ना तो पुरुष कारण है ना कार्य है। न तो कारण न ही कार्य। लेकिन इस पूरे सृष्टि की रचना किससे हुई है? पुरुष और हमारी प्रकृति के संयोग से हुई है। प्रकृति को क्या माना है इसमें? प्रकृति को जड़ माना है। पुरुष को क्या माना है? आत्मा माना है। अब ये देखो, प्रकृति से किस चीज की उत्पत्ति हुई है? प्रकृति से सबसे पहले हमारा महत निकलता है, महत से अहंकार निकलता है, अहंकार से तन्मात्राएं निकलती हैं। फर्स्ट हमारा महत, महत से अहंकार, अहंकार से तन्मात्राएं। मतलब ये सारी चीजें किससे निकल रही है? हमारी प्रकृति से निकल रही है। प्रकृति से महत, महत से निकला है हमारा अहंकार, अहंकार से निकली है हमारी तन्मात्राएं, तन्मात्रा से निकली है हमारी ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय से निकली है हमारी कामेंद्रिया, कामेंद्रिय से निकली है हमारी उभयेंद्रिया। तो वो कैसा हुआ हमारा सांख्य दर्शन? क्योंकि ये जड़ है हमारी प्रकृति जो है, महत, अहंकार, तन मात्राएं, ज्ञानेंद्रिय, कामेंद्रिय और हमारी उभयेंद्रिय। अगर केवल मूल तत्वों की संख्या पूछी जाए तो दो है। ये एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता है। मूल तत्व दो कौन कौन से हैं? पुरुष प्लस प्रकृति। अगर कुल तत्वों की संख्या पूछी जाए यहीं पे कि कुल एलिमेंट कितने हैं इसमें, तो कुल एलिमेंट जो है हमारे 25 हैं।
इसीलिए संख्याओं की गणना के कारण इसे स्टडी ऑफ नंबर, नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। प्रकृति से हमारा महत्व निकला है, महत्व से अहंकार निकला है, अहंकार से तन्मात्रा है, तन्मात्रा से ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय से कामेंद्रिय और हमारी कामेंद्रिय से उभयेंद्रियाएं निकली है। पुरुष को ना तो कारण माना है और ना ही कार्य माना है, अर्थात पुरुष ना तो प्रकृति है और ना ही हमारी विकृति है। और इसमें एक सिद्धांत दिया गया है, सैद्धांतिक दर्शन कहा गया है इसको। हमारा जो सांख्य दर्शन है सैद्धांतिक दर्शन है ये। सैद्धांतिक दर्शन, इसमें एक चीज पे भी बल दिया गया है, सत्कार्यवाद के सिद्धांत पर। सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद का सिद्धांत क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अब जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, सबका कनेक्शन मेरे साथ बना हुआ है। तो बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। आपका कार्य क्या है कि आप पढ़ रहे हैं, कारण क्या हो गया? यूजीसी नेट का आपको एग्जाम क्रैक करना है। तो सत्कार्यवाद में कहा गया है कि बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं। हमारे प्रकृति से क्या निकले हैं? प्रकृति से हमारे 3 गुण निकले हैं। त्रिगुण कौन कौन से हैं हमारे? फर्स्ट हमारा है सत, सेकंड हमारा है रज और थर्ड हमारा है तम। अगर पूछा जाने लगे सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? सीधा कपिल मुनि। पूछा जाने लगे सांख्य दर्शन कैसा है? हमारा आस्तिक दर्शन। ये संख्याओं की गणनाओं के कारण इसको सांख्य दर्शन कहा जाता है। स्टडी ऑफ नंबर, नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट। मूल तत्वों की संख्या पूछी जाए तो केवल 2 है, पुरुष और हमारी प्रकृति। कुल तत्वों की संख्या पूछी जाए तो हमारी 25 है। जो हमारी मतलब पुरुष जो है हमारी आत्मा कहा गया है, प्रकृति को जड़ कहा गया है। पुरुष न तो कारण है न ही कार्य, अर्थात न तो प्रकृति है न ही हमारी विकृति है। प्रकृति से क्या निकला है? महत्व निकला है, महत्व से अहंकार, अहंकार से तन्मात्रा है, तन्मात्रा से ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय से कामेंद्रिय और कामेंद्रिय से हमारी उभयेंद्रिय है। और प्रकृति को जड़ कहा है। इसमें त्रिगुण की उत्पत्ति हुई है, सत रज तम। सत्कार्यवाद का सिद्धांत दिया है, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं। और ये हमारा कैसा दर्शन है? ये हमारा सैद्धांतिक दर्शन है। अगर हम इसके दुख की बात करते हैं तो इसमें दुख भी 3 प्रकार के हैं। फर्स्ट है आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। अब इसके दुख पे आते हैं सांख्य दर्शन के। 3 दुख कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आध्यात्मिक, सेकंड है अधिभौतिक, थर्ड है अधिदैविक। दुख का भी पता चल गया कि कितने दुख हैं? 3 दुख हैं। द्वैतवादी दर्शन इसे कहा जाता है। सांख्य दर्शन को कैसा दर्शन कहा जाता है? एग्जाम में आने लगे तो एग्जाम में बैठ के गलती मत करना, इस दर्शन को द्वैतवादी दर्शन कहा जाता है। द्वैतवादी दर्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि सांख्य दर्शन मानता है कि इस पूरे सृष्टि की रचना अर्थात पूरे ब्रह्मांड की रचना केवल पुरुष और प्रकृति के संयोग से हुई है, इसलिए द्वैतवादी दर्शन है। पूरी सृष्टि की रचना पुरुष प्लस प्रकृति के संयोग से। इसलिए कैसा दर्शन है? द्वैतवादी दर्शन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, एक एक चीज को ऑब्जर्व ले करके चलना है, बहुत अच्छे से एनालाइसिस करना है ताकि एग्जाम में बैठ के आप में से कोई भी गलती ना करे। अगर पूछे जाने लगे सांख्य दर्शन के दुख कितने हैं तो हमारे 3 दुख हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। और सत्कार्यवाद के सिद्धांत पे किसने बल दिया है? सांख्य दर्शन ने। सांख्य दर्शन ने बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसको दर्शन को क्या कहा जाता है? सैद्धांतिक दर्शन कहा जाता है। दुख इसमें 3 है। अगर इसके प्रमाण की बात करें तो प्रमाण भी इसमें 3 है, प्रत्यक्ष, अनुमान और हमारा शब्द। प्रमाण की बात करता है तो 3 प्रमाण हैं। फर्स्ट हमारा प्रत्यक्ष, सेकंड हमारा अनुमान,
थर्ड हमारा शब्द। प्रत्यक्ष क्या है हमारे लिए? जो इंद्रिय गोचर है। अब इंद्रिय गोचर क्या है? जो हमारे लिए प्रत्यक्ष रूप से सामने है, जिसको हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने हूं, कैमरा ऑन है, आप मुझे देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, तो मैं आपके लिए क्या होगी? मैं प्रत्यक्ष होगी। जिस चीज को हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, अर्थात इंद्रिय गोचर होता है, वो हमारे लिए क्या हो गया? प्रत्यक्ष हो गया। अगर हम अनुमान की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, हमने अनुमान लगाया कि आग है, मतलब कहीं से धुआं दिखाई दे रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वहां धुआं किसी रीजन की वजह से लगा होगा, सीधा का सीधा क्या कहेंगे कि जरूर वहां आग लगी होगी। बहुत सारे एक फील्ड है, फील्ड में बहुत सारे कैटल चल रहे हैं, तो आप सीधा क्या ऑब्जर्व करोगे कि जरूर वहां पे चारा रहा होगा, जब भी वो सारे कैटल्स वहां की तरफ गए हैं। तो वो क्या हो गया? अनुमान हो गया, जिस चीज को देखकर आप लगा रहे हैं। अगर हम यही शब्द की बात करते हैं, शब्द क्या है? जिस चीज पे आप अडिंग रहते हैं, अर्थात गभा, जो आपके लिए सत्य है, वही हमारे लिए क्या है? शब्द है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर इसके दुख की बात करता है, दुख तीन है। प्रमाण की बात करता है, प्रमाण तीन है। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ईश्वर कैसा है? ईश्वर इसमें मौन माना गया है। अगर ईश्वर की बात करें तो ईश्वर मौन है। ईश्वर मौन क्यों है? क्योंकि सांख्य दर्शन के अनुसार पूरी सृष्टि तो किससे बनी है? सिर्फ प्रकृति, प्रकृति प्लस पुरुष के संयोग से बनी है, तो इसलिए ईश्वर क्या हो गया? इसमें मौन हो गया। यहां तक सभी को क्लियर है? अब एक बार दोबारा से सुन लो। सांख्य दर्शन कैसा दर्शन है हमारा? आस्तिक दर्शन है। प्रणेता की बात करें तो इसमें कपिल मुनि है इनके प्रणेता। तत्वों की बात करें, कुल तत्व कितने हैं? 25। मूल तत्व की बात करें, केवल 2 है, पुरुष और हमारे प्रकृति। और सत्कार्यवाद के सिद्धांत पर बल दिया है, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसे सांख्य दर्शन क्यों कहा जाता है? स्टडी ऑफ नंबर, नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट के कारण संख्याओं की गणना की जाती है, इसीलिए इस दर्शन को हम सांख्य दर्शन कहते हैं। पुरुष को क्या माना है? इसमें आत्मा माना है, प्रकृति को जड़ माना है। पुरुष ना तो प्रकृति है ना ही विकृति है, अर्थात पुरुष ना तो कारण है ना ही कार्य है। अब प्रकृति से क्या क्या निकला है हमारा? प्रकृति से निकला है महत, अहंकार, अहंकार से फिर तन्मात्राएं, ज्ञानेन्द्रियाएं, कामेंद्रियाएं, उभयेंद्रियाएं। ये सारे किससे निकली है? हमारी प्रकृति से निकली है, इसलिए प्रकृति को जड़ माना है। त्रिगुण की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, सत, रज और हमारे तम। अगर इस चीज को माने कि द्वैतवादी दर्शन इसे क्यों किया कहा जाता है? क्योंकि पूरी सृष्टि की रचना पुरुष और प्रकृति के संयोग से हुई है, इसलिए इस दर्शन को द्वैतवादी दर्शन कहा जाता है। ईश्वर इसमें मौन है। अगर हम इसके दुख की बात करते हैं तो दुख इसमें 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा आध्यात्मिक, अधिभौतिक, और अधिदेविक। 3 इसके दुख हो गए। फर्स्ट हमारा आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदेविक। अगर हम इसके प्रमाण की बात करते हैं, प्रमाण भी इसमें 3 होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। शब्द, शब्द क्या है हमारे लिए? जो सत्य है, अड़िंग है। कैसा दर्शन माना है इसे? सैद्धांतिक दर्शन माना है। अगर हम किसी भी दर्शन की विचारधारा को समझने के लिए केवल हम उसके 3 पिलर्स को समझेंगे, जो हमारे लिए सबसे मोस्ट और इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट दर्शन की हम मेटाफिजिक्स को समझेंगे, एपिस्टेमोलॉजी को समझेंगे और फिर उसकी हम एक्जियोलॉजी को समझेंगे। फर्स्ट मेटाफिजिक्स, सेकंड उसकी एपिस्टेमोलॉजी और थर्ड उसकी एक्जियोलॉजी। आई होप सो इस टॉपिक के रिगार्डेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर कुल तत्वों की संख्या पूछता है, सीधा एग्जाम में 25 लिख देना। मूल तत्वों की संख्या पूछता है तो सीधा एग्जाम में 2 लिख देना। द्वैतवादी दर्शन कहा जाता है क्योंकि प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही पूरे ब्रह्मांड अर्थात पूरे सृष्टि की रचना की गई है। ये कैसा सिद्धांत पर बल दिया है? सत्कार्य सिद्धांत पर बल दिया है। सैद्धांतिक दर्शन माना जाता है। प्रमाण इसमें 3 है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द है। और किसी भी दार्शनिक की विचारधारा को समझने के लिए उसे हम 3 स्तंभ को समझना जरूरी होता है। फर्स्ट हमारा
मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और उसका एक्जियोलॉजी। और 3 गुण की उत्पत्ति किससे हुई है? हमारी प्रकृति से हुई है, रस, तम और शत। तो हम अपने टॉपिक को यहीं पे बाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपनी नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट।